नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें कई लोक लुभावन घोषणाओं की भरमार है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा तथा अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि त्रिपुरा की जनता को यह भी देखना चाहिए कि क्या इससे पहले शासन करने वाली कोई भी पार्टी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई थी। उन्होंने जनता से बीजेपी को एक बार फिर 5 साल का अवसर देने की अपील करते हुए कहा कि त्रिपुरा का तीव्र गति से विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र की चर्चा के साथ ही मैं इसके महत्व की भी चर्चा करता हूं। दूसरी पार्टी घोषणा पत्र लाती है तो उसे उनकी पार्टी के लोग ही महत्व नहीं देते, लेकिन बीजेपी कोई प्रतिबद्धता देती है तो उसे लोग समझते हैं और देश के लोग इंतजार करते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र क्या होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी ने राजनीतिक संस्कृति बदल दी है, क्योंकि हम अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हमने त्रिपुरा को बंद और नाकाबंदी से मुक्त कराया है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि त्रिपुरा में पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख मकान बनाए गए हैं। इसके साथ ही नड्डा ने अपने संबोधन में त्रिपुरा की जनता से कई बड़े वादे करते हुए संकल्प पत्र की खूबियों को गिनाया। संकल्प पत्र 2023 की जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं इसके साथ साथ इस संकल्प पत्र के सीरियसनेस के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। और जब मैं सीरियसनेस पर चर्चा करना चाहता हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई मैनिफेस्टो, कोई विजन पेपर लेकर के आते हैं तो उनको उसकी पार्टी वाले ही सीरियसली नहीं लेते हैं, तो दूसरे लोग और समाज क्या सीरियस लेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई कमिटमेंट पेपर लेकर के आती है, कोई संकल्प पत्र लेके आती है, कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके आती है, it is not only a piece of paper, it is not only jargon of words, it is the commitment of Bharatiya Janata Party towards the people of India. और इसलिए सारा देश, त्रिपुरा के लोग, सारे राजनीतिक दृष्टि से जानकार लोग इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज द रोड मैप ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस। वह एक रोड मैप है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, ये मैनिफेस्टो रिलीज का जो कार्यक्रम चलता रहा है, हम भी राजनीति में लंबे समय से रहे, हमने देखा लोग मैनिफेस्टो निकालते थे, भूल जाते थे, नए वायदे लेकर के नए उसको पैकेज में फिर से उन्हीं बातों को दोहराने के लिए चले आते, और पुराने वादे भूल जाना, नए नए तरीके से विषयों को रखना, ये समय की संस्कृति है। लेकिन यहां आई हैव द प्राउड प्रिविलेज टू से दैट आई रिप्रेजेंट द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, which has a leader like Narendra Modi, which has changed the political culture of the country that we have to understand. कभी आपने सुना था कि कोई रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है? कभी किसी नेता को 70 साल में सुना आपने? I would like to ask you a question. Did you hear any leader coming out with a report card? No, not at all. For the last 70 years? Not at all. पर जब हम आपके सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जब सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और आगे का रोड मैप है। When I talk about 2018, 2018 की जब मैं बात करता हूं तो 2018 त्रिपुरा की राजनीति में एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का, निकास द्वार साबित हुआ है भ्रष्टाचार का, निकास द्वार साबित हुआ है
साबित हुआ है क्रिमिनलाइजेशन का, निकास द्वार साबित हुआ है लेवी की राजनीति का। और 2018 त्रिपुरा की राजनीति में प्रवेश द्वार भी बना है, और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का, और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। ये फर्क हमको समझना चाहिए। अब ये सिर्फ मैं शब्दावली नहीं बोल रहा हूं, जो लोग 2018 के पहले के त्रिपुरा को जानते हैं उनको अच्छी तरीके से याद होगा कि जो मैंने शब्द बोले हैं वो एक एक शब्द सही निकले हैं। आप लोगों ने हमें जन समर्थन दिया, 43% का वोट आपने हमको शेयर किया, हम धन्यवादी हैं, लेकिन हमने उसका आदर रखते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया, और त्रिपुरा जो बंद ब्लॉकेड इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था उससे मुक्ति दिला करके पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड हार्मनी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभावग्रस्त त्रिपुरा से आज समृद्ध त्रिपुरा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ शब्दों के साथ बताना चाहता हूं, जो कहा था वो किया है। And no political party has the guts to say like this, which I am saying. When I talk about Bharatiya Janata Party, हमने कहा था कि हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, हम सबको घर बनाने, जो कच्चे मकान में रहता है उसको पक्के मकान देंगे। I have the proud privilege to say that in the past 5 years 3,60,00,000 मकान बने हैं देश में, और 3,50,000 मकान त्रिपुरा में बने हैं, और लगभग 2.5 लाख बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है। हर विधानसभा में कम से कम 5,000 एवरेज कंस्टिट्यूंसी में 2,500 करोड़ की लागत से घर बने हैं त्रिपुरा में। ये मेरे शब्दों को नोट कर लेना। मैं भी गया था, हमारे एयरपोर्ट के बगल में गांव है, शायद वो गांव का नाम भूल गया, लंकामुरा, और मैंने वहां पर घर देखे। मैं चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से कि जाकर के देखिए वो घर। मैं जाकर कहता चाहता हूं कि जाकर के वो घर देखिए, क्या पक्के मकान बने हैं। और जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारी जिंदगी बदल गई, झोपड़ियों में रहते थे, आज हम पक्के मकान में हैं। ये मैं अगर मैं बात करूं, हमने कहा था ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू ऑल। हमें ये गर्व के साथ कहना होता है कि 2018 में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वाज 3%, टुडे इट इज 55% अंडर जल जीवन मिशन। 1 लाख फंक्शनल हाउसहोल्ड को टैप कनेक्शन 2022-23 में दे दिया गया, और इसी तरीके से हम बड़ी संख्या में इस बजट में प्रावधान करके हम इसको ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। हमने कहा था कि हम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस बीपीएल फैमिलीज को देंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं यहां कह सकता हूं कि 13 लाख आयुष्मान कार्ड त्रिपुरा में लोगों को दिए गए, 13 लाख, और 107 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया है, यानी 107 करोड़ रुपीस गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए त्रिपुरा में दिया गया, और सारे देश में 80,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में खर्च किए। अगर मैं बात करूं एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ऑल काइंड ऑफ फीस ऑफ द गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स रक्षा बंधन गिफ्ट के तहत इसको वेव ऑफ कर दिया, यह त्रिपुरा की सरकार ने। अगर मैं बात करूं, हमने कहा था मिनिमम भत्ता 2,000 होगा, और मुझे खुशी है कि मैं ये कहता हूं कि सोशल पेंशन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1,000 to 2,000 रुपीज। इस बात को भी हमको ध्यान रखना।
अगर मैं, और इसी के साथ हमने कहा था कि हमारा मिनिमम वेजेस 340 रुपीज होगा, दैट वाज आल्सो कमिटेड। हमने कहा था स्मार्टफोन्स देंगे, हजारों की संख्या में स्मार्टफोन्स हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया गया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वी हैव प्रॉमिस्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी, और उसके लिए एमएसपी, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 1,30,000 मेट्रिक टन पैडी इसको हमने प्रोक्योर किया और 70,000 फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला और 243 करोड़ इसमें खर्च हुए थे। ये भी हम आपको, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू कि एम्फसाइज ऑन वन थिंग, कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, इसलिए जो आज हम कहेंगे वो त्रिपुरा का रोड मैप बनने वाला है, इस बात को भी हमको याद रखना। और मैं यहां पर अब आपको वो भी कहना चाहता हूं, जो कहा था वो किया है। अब मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो नहीं कहा था फिर भी करके दिया है, उसकी भी आपको ज्ञान है। और जब मैं उसकी बात करता हूं तो हमारे गवर्नमेंट रिजर्व में 50% मार्केट स्टॉल्स इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वे रिजर्व फॉर वुमेन, कहानी था, करके दिया, और 400 करोड़ रुपीस इस पॉलिसी में खर्च होगा। उसी तरीके से 15 नए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए, और अभी के बजट में सारे देश के लिए 38,800 टीचर्स के रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से वन अधिकार ऐप बना करके हम लोगों ने सुविधा दी फॉरेस्ट में रहने वाले हमारे जनजाति भाइयों के लिए, और 1,30,000 फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जमीन का पट्टा दिया गया है। कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था, लेकिन आज आदिवासी भाई जमीन का पट्टा लेकर के बैठा है, और उनकी संख्या है 1,30,000 हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये हमने करके दिया। उसी तरीके से कभी हमने नहीं कहा था कि हम आपको वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा को 1,300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट मिला है, और लगभग 4,10,000 इसके बेनिफिशियरी फैमिलीज होंगी। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑल दिस डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। अगर मैं बात करूं तो 7,005 हमारे जो ध्रुव के डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के, उनको राशन कार्ड पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये 37 साल पुराना विषय था, 23 इयर्स का विषय, 37,000 ध्रुव रहने वाले हमारे लोग, उनको रिसाइड करने का और उनको फैसिलिटेट करने का काम किया है, तो वह भी हमारी सरकार ने किया है, और 600 करोड़ रुपीज डेवलपमेंट और ध्रुव रियांग का समझौता हुआ है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। बुद्धा यूनिवर्सिटी अब सून ही ऑपरेशनल हो जाएगी। हमारे 84,000 हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है एससी कम्युनिटी के, और उसमें लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारी ट्रिपल IIIT इसका फर्स्ट बैच निकल गया है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज हमारे विद्यार्थियों को जो मिला है वो 1,15,00,000 का है, जो हमारे यहाँ के ट्रिपल IIT के स्टूडेंट्स हैं। और जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज हुआ है वो 45 लाख का हुआ है, और एवरेज पैकेज 22 लाख रुपए का हुआ है। दिस इज डेवलपमेंट। ये है त्रिपुरा के नौजवानों की आकांक्षाओं को, उनकी उड़ान को पर देने का काम हुआ है, उसको भी हमको समझना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। सेंटर फॉर नेशनल फोरेंसिक्स साइंसेस यूनिवर्सिटी का, उसका भी शिलान्यास किया है। हालांकि उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनने के लिए शिलान्यास किया गया। पर कैपिटा इनकम ऑफ त्रिपुरा in 2018 was 90,000 rupees. Today in 2022 the per capita income of Tripura is 1,58,000 rupees. ये मैंने आंकड़े आपके सामने रखे। 2 सेगमेंट्स की हमने चर्चा की। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। और अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं
जो हम करने वाले हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया गया क्योंकि हिस्ट्री सेज व्हाट इज द गारंटी दैट व्हाट आई से टुडे आई डू इट टुमारो। क्या गारंटी है? गारंटी ये है कि हमारा इतिहास इस प्रकार का है कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं, तो जो कहा है वो भी करते हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि ये 5 साल की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो होगा ही, विकास का तो होगा ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है वी बिलीव इन हीरा, हाईवेज, H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, हमारे A फॉर एयरवेज। हर तरीके से विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं त्रिपुरा में 2018 में भी आया था, एयरपोर्ट से उतरता था तो पता लगता था पता नहीं किस कस्बे में घुस रहा होगा। आज मैं जब त्रिपुरा आता हूं, एयरपोर्ट से उतरता हूं तो 4 लेन बन रहा है, चौड़ी सड़कें। आपने त्रिपुरा के अगरतला की मार्केट के रोड्स देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से खर्च हो रहा है, दूर डिस्टेंट गांव को लोगों को कैसे जोड़ा जा रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, युवाओं पे खर्चा, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे किसानों का सशक्तिकरण, हमारे SC भाइयों का सशक्तिकरण, हमारे ट्राइबल भाइयों का सशक्तिकरण, ये हमारे कोर विषय है जिनको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसीलिए सबसे पहली बात ये कि बालिका समृद्धि स्कीम में हम लोगों ने तय किया है कि 50,000 रुपए का बॉन्ड हर परिवार को, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को, अगर लक्ष्मी आती है घर में तो उसको दिया जाएगा। ये हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत हमारे कॉलेज गोइंग मेरिटोरियस बहनों को फ्री स्कूटी दी जाएगी ताकि हमारे उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को 2 मुफ्त LPG गैस का सिलेंडर दिया गया। अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार 5 रुपए के हिसाब से मील का प्रावधान किया जाएगा। त्रिपुरा जनजाति विकास योजना के तहत सालाना हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी भाइयों के परिवारों को 5,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्षेत्र में हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल का स्कूल बनाया जाएगा। हमारे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ट्राइबल यूनिवर्सिटी गांजा त्रिसा में स्थापित की जाएगी ताकि हमारे उनका विकास हो। उसी तरीके से हमारे समाजपति के लिए प्रधान समाजपति को जो ऑनरेरियम 2,000 का मिलता है वो अब 5,000 रुपए का दिया है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो साल में 6,000 रुपए का असिस्टेंस मिलता है, उसमें प्रदेश सरकार 2,000 जोड़कर 8,000 साल में दिया है। उसी तरीके से हमारे भूमिहीन किसान विकास योजना के तहत जो हमारे लैंडलेस किसान हैं उनको 3,000 रुपए का सालाना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। हमारे
मत्स्य सहायक योजना के तहत जो हमारे फिशरमैन हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हर साल 6,000 रुपए का दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कृषक के साथ साथ जो हमारे मछली उत्पादन में लगे हुए लोग हैं उनको भी बराबर का स्थान दिया जाएगा। हमारे जो आयुष्मान भारत है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसमें 13 लाख कार्ड बटे हैं, जिनको 5 लाख रुपए का एनुअल कवर मिल रहा है, उसको 10 लाख रुपए का एनुअल कवर। हमारे त्रिपुरा के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास किया। हमारे जनजाति भाइयों के लिए जो हमारा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसमें हमारा प्रयास है कि ये जो TTAADC है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी। विधायी कार्य के लिए और ताकत दी जाएगी। एडिशनल लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हमारे फ्रेमवर्क में 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आता है, उसके तहत ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दिया जाएगा। यह भी मैं आपको हमारे बजटरी एलोकेशंस को काउंसिल के जनसंख्या के प्रोपोर्शन में उस एरिया का फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाएगा, बजटरी प्रावधान किया जाएगा। जो हमारा काउंसिल के अंतर्गत दायरे में आने वाला एरिया है, उसी तरीके से जो हमारे भाषा का सवाल है, जिसको हम कॉकबोरोक लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, उसको CBSE में और ICSE में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे उन भाषाओं के बारे में सलाह करके उसको भी जोड़ा जाएगा। इस बात का प्रयास हो। उसी तरीके से जो हमारे कस्टमरी कोर्स फॉर ट्राइबल्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को ऑथोराइज किया जाएगा कि वह उसके लिए काउंसिल को सेटअप किया जाए। उसी तरीके से हमारे काउंसिल भवन्स अक्रॉस द कंट्री बने, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को सुविधा हो सके। तो काउंसिल भवन बनाने की भी शिरकत करेगी त्रिपुरा की सरकार और हमारी पार्टी इस बात को। हमारे किसान भाइयों के लिए त्रिपुरा कमर्शियल क्रॉप मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, अगर के लिए, बैम्बू इंडस्ट्री के लिए और रबर के लिए खर्च किए जाएंगे, उसका प्रयास होगा। उसी तरीके से यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैम्बू टेक्नोलॉजी वह भी स्थापित की जाएगी। और इसी के साथ साथ मिनी रबर मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ताकि रबर इंडस्ट्री डेवलप कर सके, उस पर भी खर्च होगा। हमारे युवाओं के लिए त्रिपुरा कौशल विकास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 लाख हमारे ट्राइबल लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपने आप में अपने पांव को खड़ा हो। उसी तरीके से मंतु देवनाथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा। उसी तरीके से 50,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री युवा योगा युग योजना के तहत स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। इस बात का प्रावधान किया। उसी तरीके से हमारे 400 गवर्नमेंट स्कूल्स को PM श्री के तहत और विद्या ज्योति स्कीम के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत खर्च करके इन स्कूलों को
मॉडर्नाइज स्कूल बनाया जाएगा, स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे। हम यहां पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स अगरतला को भी हम स्थापित करेंगे ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ें। गुड गवर्नेंस के तहत जो प्रति घरे सुशासन है, यानी हर घर सुशासन के फल पहुंचे, उसको 2.0 के तहत इंश्योर करेंगे। बेटर पेनिट्रेशन एट द गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्राम पंचायत पर फोकस किया जाएगा और हिली डिस्ट्रिक्ट में विशेष करके इस कार्य को किया जाएगा। हमारे ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है और अर्थनीतिक उन्नयन, इसमें मेक इन त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट में वाइब्रेंट इकोनॉमी बनाया जाएगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जो रबर, बैम्बू और अगर को इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा उन्नत ग्राम फंड के तहत, यानी त्रिपुरा के ग्राम गांव उन्नत हो, इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, सोबार विकास, सबके लिए, सबके विकास के लिए हम जो लैंड के पट्टा है, वह जमीन के जो पट्टा है, वो एलिजिबल लैंडलेस सिटीजन्स को मुहैया कराएंगे और हमारे दलित भाई और ट्राइबल भाइयों को विशेष ध्यान देकर के इस काम को किया जाए। और इसलिए बीजेपी का लक्ष्य है कि डिवाइन ताकत के साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया जाए और डिवीजन से बचाया जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम डीटीएच मॉडल पे काम करेंगे। डी फॉर डेवलपमेंट, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एच फॉर हार्मनी। हम इस हार्मनी के साथ काम करेंगे। मित्रों, ये जो हमारा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, इस कमिटमेंट के साथ, इन बातों के साथ 2023 की आपके समर्थन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा की जनता हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी और नई उमंग के साथ हम फिर से श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।